इमरान खान की गिरफ्तारी नागुज़ीर है। फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है तहरीके इंसाफ के अंदर। तब तक कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन सकता। इमरान खान का सियासत में कोई किरदार नहीं है। 15 दिन महीने में उनको सजा हो जानी है। फौज बहुत गुस्से में है। आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल होगा, इमरान खान गिरफ्तार होगा। जहांगीर तरीन सबसे बड़ा धड़ा अपने साथ लेकर जा सकते हैं। पीटीआई में कोई फोरम तो है नहीं। उमर अताब बंदयाल जो है वो इमरान खान को आर्मी कोर्ट से नहीं बचाएंगे। अदालतें धरने के खौफ से तरीके डाल देती हैं। 30 से 40 दहशतगर्द जो है उन्होंने पनाह ली हुई है जमान पार्क में। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सरवर्दी के साथ। मुल्क में लगाई गई जलाओ गहराओ की आग अब तहरीके इंसाफ की अपनी पार्टी के अंदर यानी अपने घर तक पहुंच चुकी है। और महमूद मौलवी के पार्टी से इस्तीफे के बाद अब उसके बाद एक लाइन स्टार्ट हो गई है। आमिर कियानी ने भी आज तहरीके इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर रही है, सियासत को हैरबाद कर दिया है। उसके बाद संजय गंगवानी के नाम से उनके अपने ही पार्टी के रुकन ने जो है वो दस्तबरदारी कर दी है तहरीके इंसाफ से। और अब अतलात ये हैं कि पार्टी को कट टू साइज किया जा रहा है और अब जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है तहरीके इंसाफ के अंदर। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे मुजम्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मुजम्मिल साहब ये क्या अंदर की अपडेट्स आपके पास क्या है? ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक तहरीके इंसाफ के अंदर बनने जा रहा है, इसका सरबराह कौन होगा? देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की राह में अभी काफी रुकावटें हैं। अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बनना है और वो कोई अच्छा तगड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बनना है तो उसके लिए इमरान खान की गिरफ्तारी नागुज़ीर है। जब तक इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करेंगे, उनके ऊपर आर्मी एक्ट के तहत एफआईआर नहीं होगी, उनका ट्रायल आर्मी कोर्ट में नहीं होगा, तब तक कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन सकता। मैं समझता हूँ कि लोग पीटीआई छोड़ना भी चाहें तो नहीं छोड़ेंगे जब तक इमरान खान बाहर हैं और सियासत कर रहे हैं। जब ये यकीन दिला दिया जाएगा कि अब इमरान खान का सियासत में कोई किरदार नहीं है, वो जेल चले जाएंगे, उनका आर्मी एक्ट के तहत आपको आर्मी कोर्ट में ट्रायल शुरू हो जाएगा और सबको नजर आ जाएगा कि 15 दिन महीने में उनको सजा हो जानी है और पाकिस्तान की अदलिया उस सजा में मुदाखलत नहीं करेगी, उस ट्रायल को नहीं रोकेगी, जमानत नहीं देगी, तो उसके बाद पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक की कोई बात हो सकती है। ये जो अभी हो रहा है ये हल्की फुल्की फायरिंग है जिसका कोई असर नहीं है। आमिर कियानी पहले क्या पोजीशन थी, इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं। सवाल ये है कि रियल हार्डकोर पॉलिटिशियंस कब छोड़ेंगे। रियल हार्डकोर पॉलिटिशियंस जो हैं पीटीआई के, वो सूरत हाल को असेस कर रहे हैं। वो अभी कोशिश कर रही हैं कि टेम्परेचर जाने। उन्हें लगता है कि फौज बहुत गुस्से में है, उन्हें लगता है कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल होगा, उन्हें लगता है कि इमरान खान गिरफ्तार होगा, लेकिन वो इन सब चीजों के होने का इंतजार करेंगे। इनसे पहले वो इस किश्ती से छलांग नहीं लगाएंगे। जैसे नवाज शरीफ की सजा के बाद ही पीएमएलएन के टूटने का अमल भी शुरू हुआ था, जनूबी पंजाब महाद और ये सब कुछ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पहले तो इमरान खान की गिरफ्तारी, उनका आर्मी कोर्ट के तहत ट्रायल, फिर हम बात करेंगे कि पीटीआई कैसे टूटेगी। अब अगर मैं ये मंजरनामा पेश करूं कि इमरान खान गिरफ्तार हो चुके हैं, आर्मी एक्ट के तहत उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है और उन पर इल्जाम है कि वो उन्होंने ये सब कुछ करवाया है और अबैटमेंट में उनको सजा देने की बात हो रही है, तो फिर पीटीआई में क्या होगा? मैं समझता हूँ फिर तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सख्त ग्रुपिंग होगी। इस वक्त जहांगीर तरीन सबसे बड़ा धड़ा अपने साथ लेकर जा सकते हैं। जो विनिंग हॉर्सेस हैं और जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो जहांगीर तरीन के साथ होंगे। परवेज खट्टर के साथ केपी के कुछ लोग होंगे, लेकिन वो भी जहांगीर तरीन के साथ होंगे। मुश्किलात तो शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के लिए होंगी कि क्या वो जहांगीर तरीन को काबिल कबूल होंगे। आप मेरी बात समझ तो, और शाह महमूद और असद उमर के साथ कोई अरकान पार्लियामेंट जाने के लिए तैयार होंगे, ये एक मुश्किल सवाल है। शाह महमूद कुरैशी साहब कुरैशी और जहांगीर तरीन का तो आपस में बनती नहीं मुजम्मिल साहब, बिल्कुल नहीं बनती। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने अल्लाह के फजल से जिंदगी में कभी किसी का काम भी नहीं किया, वो किसी से हाथ मिलाने के रवादार भी नहीं है, किसी के साथ चलने के रवादार भी नहीं है।
उनका पीटीआई में कोई ग्रुप नहीं। उनका पहले उनका ग्रुप होता था, जहांगीर तरीन और अलीम खान के मुखालफिन उनके साथ थे, उनकी मोहब्बत में साथ नहीं थे। वो जो लोग जहांगीर तरीन और अलीम खान के मुखालिफ थे, वो शाह महमूद के साथ थे। लेकिन जब वो लोग चले गए तो शाह महमूद का कोई ग्रुप नहीं है। कोई, मैं ऐसे रुकने असेंबली को नहीं जानता कि वो शाह महमूद की खास के साथ चला जाएगा। इसलिए मैं समझता हूं कि जहांगीर तरीन जो हैं वो सबसे हॉट कैंडिडेट हैं। और कुछ मुझे ऐसे लगता है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई के जब अरकान असेंबली और टिकट होल्डर्स का इजलास होगा, क्योंकि पीटीआई में कोई फोरम तो है नहीं, कोर कमेटी कोई फोरम नहीं है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है नहीं है, इमरान खान साहब ने उसमें कोई फोरम तो बनाया नहीं हुआ, लिहाजा उनके अरकान असेंबली और टिकट होल्डर्स का एक इजलास होगा जो मुझे नजर आता है, और वो मिलकर अपना नया लीडर जहांगीर तरीन को चुन लेंगे। अच्छा, दूसरा एक सवाल बताएं मुझे कि ये नेशनल सीक्रेट एक्ट जो है, आर्मी एक्ट, इसमें भी जो है कुछ लोग जो है वो इस पे तहफुजात का इजहार कर रहे हैं। खौफ क्यों है? अगर 9 मई में मुलव्वस अफराद के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होती है आर्मी एक्ट और नेशनल सीक्रेट एक्ट के तहत। देखें, आर्मी एक्ट में अगर कार्रवाई होती है तो एक तो स्पीडी ट्रायल होगा, महीने में सजा हो जाएगी। और इमरान खान को पता है कि अगर आम अदालतों में मुकदमा चलेगा तो 10 साल चलेगा और सजा हो या ना हो, लेकिन आर्मी एक्ट के तहत आर्मी कोर्ट में अब चलेगा तो 1 महीने में सजा हो जाएगी। फिर वहां ये आम जज नहीं होंगे जो इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे हैं, वहां तो कोई कर्नल साहब जज होंगे और वो कर्नल साहब मुकदमा सुन रहे होंगे, और तो इसलिए मुश्किल होगी इमरान खान को या किसी को भी उस ट्रायल को डिले करने की, लंबा करने की। वहां स्पीडी जस्टिस है। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि वहां ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन वहां स्पीडी जस्टिस है। जो फौज का मिजाज नजर आ रहा है, जो आसिम मुनीर का मिजाज नजर आ रहा है, वो तो यही नजर आ रहा है कि वो इसको आर्मी कोर्ट में और लेकर जाएंगे और वो वहीं इसका ट्रायल करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जब तक इमरान खान गिरफ्तार नहीं होगा, जब तक उनका ट्रायल शुरू नहीं होगा और जब तक ये नजर नहीं आएगा कि उमर अताब बंदयाल जो है वो इमरान खान को आर्मी कोर्ट से नहीं बचाएंगे, क्योंकि पीटीआई में ऐसी बातें भी हैं कि जी अगर आर्मी एक्ट में ट्रायल शुरू किया गया तो बंदयाल साहब जो है वो पिटीशन लेके अगले दिन जमानत लेके उस ट्रायल पर स्टे दे देंगे कि उस ट्रायल को रोक दिया जाए। तो फिर क्या करेगी फौज? वो जैसे अभी उन्होंने तोशाखाना का स्टे कर दिया है, जैसे उन्होंने अभी इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड में बाहर निकाल दिया है, तो एक राय ये भी है कि वो मिलिट्री कोर्ट से भी उमर अताब बंदयाल साहब उन्हें बाहर निकाल देंगे। कोई ऐसी फिक्र की बात ही नहीं है। वो एक दिन एक पिटीशन जाएगी कि जी उन्हें आर्मी एक्ट के तहत पकड़ लिया गया है, वो अगले दिन कहेंगे फौरन पेश किया जाए, सेक्रेटरी डिफेंस को ऑर्डर करेंगे, सेक्रेटरी डिफेंस जो है कि जीएचक्यू को कहेगा कि जी बुला रहे हैं, इमरान खान को पेश किया जाएगा, और जैसे पहले अदालत से रिहा कर दिया गया है वैसे जब उन्हें फौज पेश करेगी तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। अब देखना ये है कि क्या फौज पेश करेगी, क्या उमर अताब बंदयाल आर्मी एक्ट के खिलाफ और इमरान खान की आर्मी कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ पिटीशन सुनेंगे? ये एक मुश्किल सवाल है, क्योंकि उमर अताब बंदयाल साहब ने उस दिन अपने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देखकर इलेक्शन की पिटीशन में 8 दिन की डेट डाल दी। मतलब वरना उस दिन उनको सुनना चाहिए थी वो और कहना चाहिए था कि बाहर धरना हो, जीना हो, मरना हो, अदालत ने तो काम करना है ना। अदालतें धरने के खौफ से तरीके डाल देती हैं, इसका मतलब है वो दबाव में थे, उन्होंने जान छुड़ाई, 8 दिन की डेट डाल दी। ऊपर से फजलुर रहमान साहब ने कहा कि आपने दोबारा कोई हरकत की हम दोबारा आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर वो हुकूमत पर तौहीन अदालत लगाना भी चाहते हैं, और अगर इमरान खान साहब और उनके साथियों को ये उम्मीद थी कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात ना होने पर उमर अताब बंदयाल साहब इस हुकूमत का सर ले लेंगे, और बहुत से उनके कानूनी माहिरीन कहते थे वो गया शहबाज शरीफ, ये गया शहबाज शरीफ, काबीना चली जाएगी, ये हो जाएगा, तो उसकी राह में तो अभी बड़ी रुकावटें आ गई हैं और चीफ जस्टिस उस तरफ जाने के लिए अभी तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। तो अगर चीफ जस्टिस एक इंतखाब नहीं करा सके तो मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल कैसे रोकेंगे? अगर वो आज पंजाब हुकूमत ने कहा है
कि 30 से 40 दहशतगर्द जो है उन्होंने पनाह ली हुई है जमान पार्क में। तहरीक इंसाफ जो है वो उन्हें हैंड ओवर कराए, हिरासत में दे हमें पंजाब हुकूमत की, और अगर नहीं देती तो कार्रवाई होगी। आपके पास अंदर की खबर क्या है? क्या हुकूमत इसको जवाब बना के जमान पार्क पे फिर एक ग्रैंड ऑपरेशन करने जा रही है? नहीं तो इमरान खान साहब तलाशी देते हैं, मतलब ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। आज इमरान खान साहब को उसके जवाब में कहना चाहिए था कि पुलिस आ जाए और जमान पार्क की तलाशी ले लें, यहाँ मैं और मेरी बेगम रहते हैं, हमने किसी को पनाह नहीं दी हुई, आ जाए देख लें। बल्कि मीडिया को भी बुला लेते कि जब पुलिस आए वो सारे मीडिया को साथ लेकर आए और वो पूरे जमान पार्क की तलाशी दे दें इमरान खान और बुशरा बीबी। ऐसी कौन सी बात है, लेडीज पुलिस भी आ जाएगी, सब आ जाएगी। अगर रियासत का ये मौकफ है कि 9 मई को जिन्होंने बलवा किया है वो इस वक्त जमान पार्क में छुपे हुए हैं और इमरान खान साहब कहते हैं कि वो मेरे लोग नहीं हैं, वो एजेंसियों के लोग हैं, तो इमरान खान साहब को उन्हें पनाह क्यों देनी चाहिए? आप मेरा मतलब आप उठा ही सवाल करती हैं कि जवाब बना रहे हैं। भाई वो जवाब नहीं बना रहे, हसन न्याजी जमान पार्क में नहीं है। वो जो कोर कमांडर की पतलून लटका के कह रहा था कि कोर कमांडर की पैंट का साइज ये है, वो जो पतलून लटका रहा था वो इस वक्त कहाँ है? उसने गिरफ्तारी दे दी है। जो बाकी लोग थे जो अब तक नहीं पकड़े जा सके, उन्हें जमीन खा गई या आसमान खा गया। क्या उनको इमरान खान साहब ने अपने दिफा के लिए जमान पार्क में नहीं रखा हुआ कि मुझे गिरफ्तार करने आएंगे तो मैं दोबारा कत्लो गारत करूंगा, यहाँ पर लाशें गिर जाएंगी? नो गो एरिया उन्होंने पहले भी बनाया हुआ है, आप देखिए ना, उनसे तो वारंट की तमील होना मुश्किल हो जाता है, तो कहाँ होगा? तो लिहाजा मेरा ही ख्याल है कि इमरान खान साहब को चाहिए। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आमिर मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीटीआई एक हैंडआउट जारी करेगी कि हम जमान पार्क की तलाशी देने के लिए तैयार हैं, पुलिस आ जाए मीडिया के साथ और सर्च वारंट लेके आ जाए और मीडिया को साथ ले आए, हम एक एक चप्पे चप्पे की तलाशी देने को तैयार हैं। हमारे पास कोई बंदे नहीं है, लेकिन अगर वो तलाशी देने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने जमान पार्क को नो गो एरिया बनाया हुआ है, तो क्या रियासत को उसकी तलाशी लेने का हक नहीं है? वो पाकिस्तान के कानून से ऊपर हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान का कानून नहीं लगता है। अगर वहां हसन न्याजी छुपा हुआ है, वहां और वो लोग जिन्होंने ये बलवा किया वो छुपे हुए हैं, तो उनको कैसे गिरफ्तार किया जाए? वो इमरान खान की पनाह में है। और ये एक सबूत कि अगर लोग जमान पार्क से पकड़े गए, काफी है कि ये इमरान खान ने कराया है। इमरान खान को तो अपने ऊपर से इल्जाम खत्म करने के लिए आज ही तलाशी दे देनी चाहिए थी कि भैया आके ले लें तलाशी, मैंने क्यों किसी को पनाह देनी है? लेकिन इमरान खान साहब इसके लिए तैयार नहीं है, तो इसका मतलब है लोग तो वहां मौजूद हैं और वो वही लोग हैं जो ट्रेंड हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो अस्करियत या तरबियत याफ्ता हैं, जिन्होंने पहले पेट्रोल बम मारे थे, जिन्होंने पहले पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई थी। ये वो 30-40 ट्रेंड लोग इमरान खान ने जमा किए हुए हैं जो वो हर मॉब में डाल देते हैं और अपनी मर्जी के मकासद हासिल करते हैं। पहले भी मैं नहीं मानता जमान पार्क पे जब पुलिस आई तो लाहौर के आम शहरी ने पेट्रोल बम बना के फेंक दिए। ये ट्रेंड लोग थे इमरान खान के जो तब भी वहां ये काम कर रहे थे। ये ट्रेंड लोग हैं जो इमरान खान ने एक 30-40-50 का ग्रुप बनाया हुआ है जो 9 मई को भी ये काम कर रहा था। तो ये इमरान खान साहब की एक फोर्स है। अगर उनके पास जमान पार्क में ये लोग मौजूद हैं तो उन्हें फौरन कानून के हवाले करना चाहिए या इमरान खान साहब को तलाशी देनी चाहिए। अच्छा मुजम्मिल साहब, आज जो है वो पीटीआई के काफी कबीना के अरकान जो थे उनको जो है वो नैब ने नोटिस तलबी का जारी किया है। उनमें शेख रशीद हैं, जुल्फी बहारी हैं और उसके बाद फैसल वाडा को भी 24 मई को तलब कर लिया है 190 मिलियन पाउंड्स में। तो ये नैब आगे क्या स्ट्रेटेजी बना रही है? कबीना के अरकान को तलब करके उनसे तफ्तीश की जाएगी। कैबिनेट में अप्रूवल की थी ना 190 मिलियन पाउंड देने की मलक रियाज को और सुप्रीम कोर्ट को, तो काबीना के अरकान से स्टेटमेंट लेनी तो जरूरी है क्योंकि वो मामला काबीना ने उसको अप्रूव किया था। अगर कैबिनेट कोई गलत काम करेगी तो क्या कैबिनेट के अरकान पे एक्शन नहीं होगा? वो अगर काबीना ने कोई गलत फैसला किया है जिससे 60 अरब रुपए का नुकसान हुआ है तो वो काबीना के अरकान साथ मुलव्वस हैं इमरान खान के। उनमें से जो कह देगा कि मैं मुलव्वस नहीं हूँ वो बता देगा, जो मुलव्वस है वो बता देगा मैं नहीं हूँ। और मैं समझता हूँ केस को प्रोसेस करने के लिए कैबिनेट के सारे फैसल वाडा तो पहले भी स्टेटमेंट दे चुके हैं और लोग भी पहले स्टेटमेंट दे चुके हैं। मेरा ख्याल है सबकी स्टेटमेंट होनी चाहिए, सबको नैब में। आप देखें ना आज बुशरा बीबी के वारंट थे,
नैब की टीम बैठी रही, उनकी तामील ही नहीं हो सकी। एक नो गो एरिया बनाया हुआ है जमान पार्क में, ना वहाँ कोई नोटिस की तामील है, ना वारंट की तामील है, ना वहाँ कोई तलाशी ले सकता है। वो क्या है? वो नो मैन्स लैंड है, वो पाकिस्तान का कानून उस पर है ही नहीं। और आप कहते हैं कि एक्शन के लिए जवाब पैदा किया जा रहा है। एक्शन का जवाब तो इमरान खान खुद पैदा कर रहे हैं। जब वो नैब की टीम को नहीं आने देंगे, जब वो तलाशी नहीं देंगे, तो फिर रियासत क्या करेगी? रियासत ने तो ये काम अल्ताफ हुसैन को नहीं करने दिया। एक स्टेज के बाद जब बहुत हद हो गई, तो इमरान खान को कैसे करने दिया जा सकता है? तो इसलिए वहां की तलाशी भी होगी, वहां से लोग पकड़े भी जाएंगे, और अगर इमरान खान की गिरफ्तारी जरूरी हुई तो वो भी होगी। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब के आपने हमें अंदर की खबरों से आगाह किया। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।